हमने हमारी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी फिजडम को ज़रोधा और ग्रो के साथ कंपेयर किया था और जो उसके रिजल्ट्स से हमने वीडियो में बताए थे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट कौन सा रहने वाला, लेकिन यहाँ पे हम मेन यहाँ पे जो फिजडम ऐप है उसको डिटेल में इसको रिव्यू करने वाले हैं कि इसके क्या क्या चार्जेस हैं, अकाउंट ओपनिंग, एएमसी वगैरह कितना लगने वाला है, ये सारी चीज़ों को इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजडम से। तो यहाँ पे देखिए, फिजडम आपको दो तरह के प्लान्स ऑफर करता है। बिल्कुल जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सके उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में रखने वाला हूँ ताकि आपको चीज़ें काफ़ी आसानी से क्लियर हो सकें और आप ये डिसाइड कर सकते हो आप अपने ट्रेडिंग बिहेवियर के हिसाब से कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहने वाला। क्योंकि अगर आपने गलत ब्रोकर चूज़ कर लिया और अगर आप कम अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो कई बार ये होता है कि जो आपकी ब्रोकरेज है वो आपके प्रॉफिट से ज़्यादा बन जाता है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है। कमाते आप प्रॉफिट हो लेकिन आपको कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है और यहाँ पे जो ब्रोकरेज है काफ़ी ज़्यादा पे करते रहते हो। तो फिजडम में समझिए यहाँ पे दो तरह के आपको प्लान्स ऑफर करता है। एक आपको ऑफर करता है DIV, एक और क्लासिक प्लान ऑफर करता है। जो DIY है इसका पहले तो होता था, इसमें अकाउंट ओपनिंग का चार्ज 299 रुपीज़, लेकिन अभी कुछ नहीं है, ज़ीरो है। अकाउंट ओपनिंग दोनों में से जिस भी प्लान में करोगे दोनों बिल्कुल फ्री है, लेकिन दोनों में अकाउंट ओपन करने के अलग अलग रीजंस होंगे, वो इस वीडियो को देखने के बाद ही आप समझ जाओगे अगर आप फिजडम में जाना ही चाहते हो तो। अब यहाँ पे देखिए, अकाउंट ओपनिंग की हमने बात कर ली है, अकाउंट ओपनिंग की बात कर ली। इसके पहले हमें एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस सेगमेंट में आपको ट्रेडिंग क्या प्रोवाइड करता है। एक आपको ये प्रोवाइड करवाता है इक्विटी का, इक्विटी, और इसमें इंट्राडे डिलीवरी प्लस जो डेरिवेटिव से ऑप्शंस फ्यूचर्स वो कर सकते हो। साथ में आपको करेंसी वाला सेगमेंट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, करेंसी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग आप कर सकते हो। ओके, अब यहाँ प्लान की बात करते हैं। तो DIY प्लान है, फिजडम DIY। इसमें देखिए कि जो आपकी ब्रोकरेज लगने वाली है, ब्रोकरेज की यहाँ पे बात करेंगे। पहले ब्रोकरेज की बात करेंगे, फिर AMC की बात करेंगे, क्योंकि ब्रोकरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही है कि जो कि आपके प्रॉफिट का एक्सपीरियंस को अच्छा या बुरा बनाता है। देखिए, अगर आप जो फर्स्ट प्लान में जाते हो तो यहाँ पे चाहे तो आप इक्विटी के सेगमेंट में डिलीवरी ट्रेडिंग कर लो, चाहे तो आप इंट्राडे कर लो, चाहे तो आप फ्यूचर्स कर लो, चाहे तो आप ऑप्शंस कर लो, चाहे तो आप करेंसी के F&O कर लो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर लो। सभी में एक फिक्स्ड इनका फंडा है कि आपसे इन्होंने कितना लेना है, ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। हर एक ऑर्डर पे 20 रुपये इन्होंने लेने हैं, यानी कि 20 रुपये बाय के ऊपर और 20 रुपये सेल के ऊपर, यानी कि एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में 40 रुपये आपके लगने ही वाले हैं। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ बोल रहा था, कुछ लोग स्पेशली ऑप्शंस में जो एक्सपायरी के दिन क्या करते हैं, मतलब जब बिल्कुल टाइम ख़त्म होने वाला है, छोटी छोटी अमाउंट पे यानी कि 30 से 40 रुपये का प्रॉफिट पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो भाई इसमें 40 रुपये की तो ब्रोकरेज लग रही है। अगर आप 50 रुपये प्रॉफिट कमा भी रहे हो तो 40 रुपये इन्होंने ब्रोकरेज ले लिया, 4-5 रुपये आपके स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस निकल जा रहे हैं, तो आपके पास बचेगा ही क्या। ओके, तो ये चीज़ तो हो गई यहाँ पे कि सिंपल सा फंडा ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यहाँ पे लगने वाला है अगर आप DIY प्लान को लेते हो। एट द सेम टाइम अगर आप ऑप्ट करते हो फिजडम क्लासिक प्लान के लिए, अब इस प्लान की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इक्विटी का जो यहाँ पे चार्जेस है और डिलीवरी इंट्राडे का दोनों का अलग अलग है। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझिए, अगर सेकंड प्लान में जाते हो और इक्विटी सेगमेंट में डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, यानी आज खरीदा इसको होल्ड करके रख सकते हो हफ्ता, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 0.50%, यानी ½ पूरी अमाउंट के ऊपर आपका लगने वाला है। अगर 1 लाख है तो उसका भी ½ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर तो आप छोटी छोटी अमाउंट से ट्रेडिंग करते हो फिर ये प्लान आपके लिए बेहतर रहने वाला, क्योंकि यहाँ पे ½ की ब्रोकरेज लगने वाली है। लेकिन अगर आप बड़ी ट्रेडिंग करते हो बड़ी अमाउंट में, फिर ये आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। फिर आपका जो फर्स्ट है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर वो सही रहने वाला है। अगर इंट्राडे की बात करते हैं, इक्विटी सेगमेंट वगैरह आप इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे कितना पे करोगे आप, 0.05%। वो नॉर्मली जो हम दूसरे ब्रोकर जैसे ज़रोधा वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि 1% की अमाउंट रहती है और एक मैक्सिमम अमाउंट रहती है कि 20 रुपये से ज़्यादा लगेगा नहीं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 0.05% लगना ही लगना है। तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ पे काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है ब्रोकरेज के पर्सपेक्टिव से। ओके, अब यहाँ पे उसके बाद में बात कर लेते हैं, अगर आप इक्विटी सेगमेंट के फ्यूचर्स में जाते हो, इक्विटी के यहाँ पे फ्यूचर्स की अगर सेगमेंट में जाते हो तो भी ये भी यहाँ पे भी 0.05% लगने वाला है। और अब बात आ जाती है ऑप्शंस की। ऑप्शन चाहे आप करेंसी वाले में चले जाओ, चाहे आप इक्विटी के ऑप्शन में चले, जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, ₹20 लगने वाला है, पर लॉट लगेगा। सिर्फ एक लॉट का 20 रुपये। मान लो एक ट्रेडिंग अगर आपने 2 लॉट ले लिए तो वहाँ पे भाई 40 रुपये बाय प्लस 40 के सेल, यानी 80 रुपये लगने वाले हैं। यहाँ पे पर लॉट है। और जो DIY वाला प्लान था इसमें क्या था, पर ऑर्डर, उसमें लॉट की कोई कंडीशन नहीं थी, और यहाँ पे लॉट की कंडीशन है। सिंपल इज दैट। तो ब्रोकरेज को हमने समझ लिया कि ब्रोकरेज यहाँ पे परसेंटेज में हो जाती है हमारी, अगर हम इंट्राडे और डिलीवरी में काम करते
करते हैं और अगर ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो हमारा जो बन जाता है वो फिक्स्ड है ₹20 पर लॉट के हिसाब से। ये चीज़ें हो गई। अब अकाउंट ओपनिंग की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, अब बात कर लेते हैं एएमसी की। तो एएमसी का फंडा इसमें कुछ इस तरीके से है कि अगर आप मतलब एक इनका प्लान आता है एएमसी को फ्री करने वाला, जिसके लिए अगर आप 999 रुपीज़ देते हो, 1000 रुपये देते हो, तो जो है कि आपका एएमसी है डीमैट अकाउंट का वो फ्री हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं देते हो तो पहले साल तो ये आपसे कुछ नहीं लेंगे, दूसरे साल से दोनों ही प्लान में क्या लेंगे आपको 299 प्लस 18%, यानी कि 350 रुपीज़ के आसपास आपका जो यहाँ पे है हर साल आपको एएमसी भी पे करना पड़ेगा। ये तो सारे हो गए जो इनके यहाँ पे खुद के चार्जेस हैं। इसके अलावा भी कुछ चार्जेस रहते हैं जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि होते हैं रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेज, जिनको हमने वीडियोस में बहुत सारे में बात कर रखा है। तो ये जो चार्जेज हैं तकरीबन जितने भी ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जो भी, उन सभी के लिए ऑलमोस्ट ये सेम ही रहते हैं। तो इन चार्जेस को थोड़ा सा यहाँ पे हम ब्रीफ में समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं, सबसे पहला कि इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एसटीटी का चार्ज, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। जो इसमें क्या है कि अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो डिलीवरी, तो यहाँ पे जो बाकी तो आप चार्जेस दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो भाई, उसके साथ में 0.1% बाय करते हो तो भी, सेल करते हो तो भी आपको यहाँ पे करना पड़ता है। एट द सेम टाइम अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कितना देना पड़ेगा, 0.025% एंड ओनली ऑन द सेल साइड, यानी कि इंट्राडे में ये थोड़ा सा कम है। उसके बाद में ट्रांजैक्शन चार्जेस इसमें आ जाते हैं। ट्रांजैक्शन चार्ज कितना देते हो आप, 0.00345%, तो एक नेग्लिजिबल अमाउंट है। इसके बाद में एक जीएसटी आपका इंपॉर्टेंट चार्ज बन जाता है। जीएसटी आपकी कितनी लगती है, 18% लगती है, लेकिन वो लगती किस चीज़ के ऊपर है, जो भी आपकी ब्रोकरेज निकल करके आई है, ब्रोकरेज प्लस यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है उसके ऊपर 18% लगता है। सेबी का चार्ज है, अगर 1 करोड़ की अमाउंट के ऊपर आपको 10 रुपये का देना पड़ता है, तो इन चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर सकते, बहुत नेग्लिजिबल है। यहाँ पे मेन जो है आपका एसटीटी आ गया, ट्रांजैक्शन एंड जीएसटी चार्ज और स्टैंप ड्यूटी, वो भी मतलब कोई ज़्यादा होता नहीं है, वो सारे यहाँ पे जो चार्जेस है वो आपको यहाँ पे मिला करके पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा जब आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपको एक डीपी चार्ज देना पड़ा, जो कि ₹15 अप्रॉक्सीमेट पर यहाँ पे कंपनी का जो पर स्क्रिप्ट रहता है। मान लो आपने एसबीआई के और एचडीएफसी खरीद रखे हैं, दोनों को बेच रहे हो, तो 15 रुपये एसबीआई वाले पे लगे, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, और 15 रुपये आपको एचडीएफसी पे देने पड़ेंगे। जितने प्रकार की कंपनी है उसके हिसाब से 15 रुपये देने पड़ेंगे जब भी आप डिलीवरी वाला स्टॉक को बेचे हुए। सिर्फ डिलीवरी में, इंट्राडे में ये नहीं लगता है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और आपको आता है कि ऑटो स्केयर ऑफ के जो चार्जेस हैं वो क्या होता है। ऑटो स्केयर ऑफ, मान लीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने पोजीशन ले ली, लेकिन शाम को 3:30 बजे से पहले आप बेचना भूल जाते हो, तो ये क्या करेगा, जो ब्रोकर है आपका खुद ब खुद उसको बेच देगा। रुपीज़ यहाँ पे 50 रुपीज़ का यहाँ पे आपसे चार्ज भी लेगा। इसको चार्ज बोल लो तो, पेनल्टी बोल लो तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के यहाँ पे जो फिस्डम आपका रिव्यू यहाँ पे खत्म होता है। बात आती है कि क्या इससे सस्ते ब्रोकर हैं? जी हाँ, इससे बहुत सस्ते ब्रोकर मार्केट में अवेलेबल और अच्छे भी अवेलेबल है। अच्छा तो देखिए ये भी है, सभी रजिस्टर्ड ही होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किसकी सर्विस अच्छी लग रही है। बाकी जो मेरी रिकमेंडेशन है या मैं किस ब्रोकर को यूज़ करता हूँ उसकी सारी डिटेल आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको एक बार जरूर चेक कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।